हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो अभी अपना टॉपिक चल रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए थे। अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू टॉपिक और अपना न्यू टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स में हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन किस तरीके से अप्लाई करेंगे, तो आज इस फोर्स को देखेंगे। पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर इस पे करेंगे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जिससे ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फोर्स क्या होता है ये? इसमें क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट ले लिए 1 2 3 4 5 6, इस टाइप से आपने क्या किया, नंबरिंग कर दी है। एक ऑब्जेक्ट को आपने सेपरेट कर दिया है n। तो अब आपको देखना है कि जो आपने सेपरेट रखा है n ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है। तो ये जो n ऑब्जेक्ट है उस पे ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा। जितने भी आपने ऑब्जेक्ट लिए सब क्या करेंगे, इंडिविजुअल इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेंगे। तो उन सब फोर्स का क्या करना है, हमें सम करना है। तो वही होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसमें क्या होता है, आपको एक ऑब्जेक्ट लेते हो, उस ऑब्जेक्ट पे टोटल कितना फोर्स लग रहा है, सारे ऑब्जेक्ट अगर आप ले रहे हो तो सारे ऑब्जेक्ट उस पे कितना फोर्स लगा रहे हैं, उनका आपको क्या करना है, यहाँ पे वेक्टर सम करना है। क्योंकि फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो सारे इंडिविजुअल फोर्स है ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाले, उनका आपको करना है वेक्टर सम। तो आपको n ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम इसका लिखते हैं फॉर्मूला। नेट फोर्स कितना हो जाएगा n पे, तो n पे कौन लगाएगा, पहले लगाएगा ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो आप इसको ऐसे लिख दो f ऑफ n1। सेकेंड ऑब्जेक्ट f ऑफ n2, थर्ड ऑब्जेक्ट f ऑफ n3 एंड सो ऑन। इस टाइप से क्या करेंगे, जितने भी जो ऑब्जेक्ट है वो सब क्या करेंगे, n पार्टिकल पे फोर्स लगाएंगे। ऐसे ही अगर आपको फर्स्ट पार्टिकल पे देखना है तो फर्स्ट पार्टिकल पे सेकंड अप्लाई करेगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स n, जितने भी बाकी रिमेनिंग पार्टिकल्स है ऑब्जेक्ट है वो सब क्या करेंगे, उस पर फोर्स लगाएंगे। तो जितने भी जो फोर्स लग रहे हैं उनका आपको क्या करना है, वेक्टर सम करना है। तो यहाँ पे आपको उस पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट या पार्टिकल लिया है उस पर लगने वाला नेट फोर्स आपको फाइंड आउट हो जाएगा। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को एक बार आप देख लो, फिर अपन इस पे करते हैं इक्वेशन, जिससे ये आपको कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। जिसको नोट डाउन करना है यहाँ तक नोट डाउन कर लो। अब लेते हैं यहाँ पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जिससे ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और भी आपको क्लियर हो जाएगा। आपने यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल ले रखा है। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी सारी साइड इक्वल होती है। यहाँ पे आपको साइड दे रखी है a। अब यहाँ पे तीनों ही कॉर्नर पे आपको यहाँ पे मास रखे हुए मिलेंगे। दो कॉर्नर है जिसपे मास है m, और एक जो थर्ड कॉर्नर है उस पे जो मास है 2m। यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि जो m पार्टिकल है, m मास है, उस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू है xg(m²/a²। जबकि जो 2m वाला जो ऑब्जेक्ट है उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो है yg(m²/a²। तो यहाँ पे आपको x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो पहले तो हम देखते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट कितने हैं, तीन ऑब्जेक्ट है, जिसमें दो ऑब्जेक्ट सेम है, दोनों का मास आपको क्या मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है। जो थर्ड ऑब्जेक्ट है उसका मास आपको क्या दे रखा है, 2 टाइम्स दे रखा है। तो यहाँ पे हमें m और 2m पे लगने वाले फोर्स को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो पहले हम देखते हैं m पार्टिकल को। m पार्टिकल पे फोर्स कितना लग रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट है m, इस पे फोर्स कौन लगाएगा, फोर्स इसको अपन नाम दे देते हैं P Q R। तो इसको हम ले लेते हैं P। अब जो ये P ऑब्जेक्ट है उस पे जो फोर्स कौन लगाएगा, Q पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट है वो, और R पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट है वो उस पे फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पे इस पे फोर्स लगा रहा है m और ये लग रहा है 2m। दोनों के बीच में क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अब यहाँ पे हम देखें तो इस साइड में जो Q साइड में जो फोर्स लग रहा है वो लगेगा F फोर्स, और यहाँ पे R साइड में जो फोर्स लग रहा है वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 2 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे जो मास है, मास क्या है, 2 टाइम्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, मास के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे जो Q साइड में जो ऑब्जेक्ट रखा है उसका मास है m, और जो R साइड में ऑब्जेक्ट रख रखा है उसका जो मास है वो क्या है, 2 टाइम्स है। तो जो फोर्स है वो भी क्या लग जाएगा, 2 टाइम्स लग जाएगा। दोनों के बीच में एंगल कितना मिलेगा हमें, 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल का एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इनका वेक्टर सम कर लेंगे। सुपरपोजिशन थ्योरम में हमने यही तो पढ़ा था, एक ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट पे बाकी के जो सारे ऑब्जेक्ट है वो कितना फोर्स लगा रहे हैं। तो ये जो P ऑब्जेक्ट है, P ऑब्जेक्ट पे फोर्स कौन कौन लगाएगा, Q लगाएगा और R लगाएगा। तो Q पे जो ऑब्जेक्ट है वहां पे अपन ने m मास रखा है, और जो R है वहां पे ऑब्जेक्ट है वहां पे हमने 2 टाइम्स मास रखा है। तो जो फोर्स भी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। अब P पे लगने वाला फोर्स हम देख लेते हैं।
F प्लस 2F। यहाँ पे हम फोर्स का क्या करते हैं, वेक्टर सम करते हैं, क्योंकि फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ पे जब अपन इसका सम करेंगे तो सम का हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा, F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर प्लस F1 F2 इंटू कॉस थीटा। आर नेट का फॉर्मूला आप कैसे निकालते हो, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 कॉस थीटा, और इसका आप ले लेते हो रूट। तो यहाँ पे भी आपको इस टाइप से निकालना है। F स्क्वायर, यहाँ पे लगने वाला फोर्स है F स्क्वायर, यहाँ पे लगने वाला 2F स्क्वायर प्लस 2F इंटू 2F इंटू कॉस 60। अब यहाँ पे आप वैल्यू रख के सॉल्व कर दो, यहाँ से मिल जाएगा F स्क्वायर, यहाँ से मिल जाएगा 4F स्क्वायर, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ से m पार्टिकल पे लगने वाला आपको फोर्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो m ऑब्जेक्ट है या m पार्टिकल है उस पर लगने वाला फोर्स आपको कितना मिलता है, √7 इंटू एफ। अब यहाँ पे आपने f को किसको कंसिडर किया है, f यहाँ पे हमने कंसिडर किया है m एंड m, सेम मास के बीच में लगने वाला फोर्स। तो यहाँ से हम f की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें f क्या मिल जाएगा, f मिल जाएगा g, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जी m इंटू m, ये क्या हो गया m स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितनी है इनके बीच में a, तो ये हो गया a स्क्वायर। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, f ऑफ m √7, f की वैल्यू हमें कितनी मिलती है, जी m स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन से हम इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। आपको यहाँ पे इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्वेश्चन में आपको बोल रहे हैं कि जो m पार्टिकल या m ऑब्जेक्ट है उस पर लगने वाला फोर्स कितना है, x इंटू जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और जब हमने कैलकुलेट किया तो हमें ये मिल रहा है। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, x की वैल्यू हमें मिल गई √7। तो इस टाइप से सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हमने किया है, पहले हमने लिया m पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स। अब हम देखते हैं जो 2m पार्टिकल है उस पे कितना फोर्स लगेगा। m पार्टिकल पे फोर्स कितना लग रहा है, √7 टाइम्स f लग रहा है, तो यहाँ पे भी √7 टाइम्स f लगेगा। अब देखते हैं 2m पार्टिकल पे कितना लगेगा। तो यहाँ पे भी हम इसका बनाते हैं डायग्राम 2m। अब जो यहाँ पे 2m पार्टिकल है उस पे फोर्स कौन लगा रहा है, P पॉइंट लगा रहा है और साथ में Q पॉइंट लगा रहा है। दोनों साइड में जो मास है वो कैसे है, सेम मास है। अब दोनों साइड में अगर मास सेम है तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो भी इक्वल लगेगा, इधर भी F फोर्स लगेगा, इधर भी F फोर्स लगेगा, क्योंकि दोनों साइड में मास सेम है। यहाँ पे 2F क्यों लगा, क्योंकि एक साइड में जो मास था वो क्या था, डबल था, इसलिए। अब यहाँ पे भी इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो लग रहा है 60। अब यहाँ पे हम निकाल देते हैं 2m पे कितना फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, लगने वाले फोर्स का क्या कर लेंगे, वेक्टर सम कर लेंगे। वेक्टर सम करने के लिए हम क्या करते हैं, रूट में वैल्यू पुट करते हैं, f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2f1 f2, ये भी हो गया f स्क्वायर, cos 60। cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। 2 से 2 आपस में कैंसिल, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, √3f। तो जो ये 2m पार्टिकल है, 2m पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स कितना है, √3 टाइम्स ऑफ f। अब यहाँ से हम देखते हैं f की वैल्यू कितनी मिलेगी। तो f की वैल्यू क्या होती है, जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये हो गया जी m1 कितना है 2m, m2 कितना हो गया m अपॉन r स्क्वायर। r क्या है, दोनों के बीच के डिस्टेंस, डिस्टेंस है यहाँ पे a, तो ये अपन ने ले लिया यहाँ पे a का स्क्वायर। तो इस टाइप से इक्वेशन बन गई, फोर्स मिल गया। यहाँ से वैल्यू देखते हैं, तो यहाँ से हमें फोर्स की वैल्यू कितनी मिल रही है, 2gm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे ये वाली फोर्स की वैल्यू पुट नहीं करनी है। यहाँ पे आपने फोर्स लगाया था वो आपने क्या देखा था, जो ये m पार्टिकल है उस पर लगने वाला फोर्स, जबकि यहाँ पे जो फोर्स है वो क्या लग रहा है, 2m पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स है। तो ये वाली वैल्यू आपको इस इक्वेशन के लिए यूज नहीं करनी है। वहां से हम वैल्यू पुट कर देते हैं, √3, f की वैल्यू कितनी आ गई, 2gm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2m ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, ygm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो यहाँ से हम कंपेयर कर लेंगे, तो कंपेयर करते तो y की वैल्यू कितनी मिल रही है, 2√3।
तो इस टाइप से हमने क्या किया, x और y की वैल्यू को सॉल्व किया। x की वैल्यू के लिए हमने क्या देखा, x की वैल्यू हम देख रहे हैं कहाँ पे मिल रही है, m पार्टिकल पे कितना फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे हमने m पार्टिकल ले लिया। अब m पार्टिकल पे दो साइड से फोर्स लग रहा है, एक है जहाँ पे है मास m और दूसरी साइड उसका जस्ट डबल मास है, तो वहां पे हमने कंसिडर किया 2f फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो इस टाइप से हमने उसका वेक्टर सम किया। फिर हमने देखा 2m पार्टिकल पे दोनों साइड से जो फोर्स लग रहा है सेम मास लगा रहा है। तो यहाँ पे हमने इसका भी क्या किया, वेक्टर सम किया, कंपेयर किया। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू हमें मिल गई। x की वैल्यू है √7, y की वैल्यू है 2√3। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो।